सो गाइस, आज की इस वीडियो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 70 के लेसन में हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहा है, तो ये सारे सेंटेंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंसेस क्या क्या है। उसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे और कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है वो भी इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। जहां तक मुझे याद है तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। या फिर ऐसे बोलते हैं, जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कल है। जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कल है। या फिर जहां तक मुझे याद है सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी। जहां तक मुझे याद है सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी। तो गाइज, जितने भी सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बोले हैं सारे पे आपको एक चीज कॉमन दिखा है और वो है जहां तक मुझे याद है। जहां तक मुझे याद है। तो आज इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये बोलना हो जहां तक मुझे याद है, तो वहां पे इंग्लिश में आपको कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करना है और उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए सीख लेते हैं। तो गाइज, जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ये बोलना हो जहां तक मुझे याद है, वहां पे इंग्लिश में आपको एक स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। सेम इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस में करना है। ठीक है, सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको यूज करना है। मैं वो सेंटेंस के माध्यम से आपको बता दूंगा कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। एज पर एज आई रिमेम्बर, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यूज करना है एज फार एज आई रिमेम्बर। ठीक है, इतना आपको लिखना है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस में आपको बोलना हो जहां तक मुझे याद है, वहां पे इंग्लिश में आपको एज फार एज आई रिमेम्बर का यूज करना है। उसके बाद जो आपका बाकी सेंटेंस है वो आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए गाइस, हमारा पहला सेंटेंस है, जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है। तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करना है गाइस। मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना है एज फार एज आई रिमेम्बर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज फार एज आई, यहाँ पे आर स्मॉल लेटर की होगी, रिमेम्बर, उसके बाद कॉमा लगाना है। एज फार एज आई रिमेम्बर के बाद आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद बाकी सेंटेंस क्या है, मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है आई, उधार देने का इंग्लिश क्या है, लेंट। तो यहाँ पे लेंट हो जाएगा, पास्ट है इसलिए लेंट यू सम मनी। तो देखिए, जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ पैसे उधार दिया था। एज फार एज आई रिमेम्बर आई लेट यू सम मनी। एज फार एज आई रिमेम्बर आई लेंट यू सम मनी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस देखिए, अगला एग्जाम्पल है, जहां तक मुझे याद है तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। जहां तक मुझे याद है तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको वही यूज करना है। आपको सबसे पहले यूज करना है एज फार एज आई रिमेम्बर, उसके बाद कॉमा लगाना है। एज फार एज आई रिमेम्बर, उसके बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको लिखना है बाकी सेंटेंस, तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश होगा यू
डिड नॉट, यू डिड नॉट, उसके बाद रिसीव, तो रिसीव का इंग्लिश रिसीव ही होता है, RECEIVE, रिसीव माई कॉल, एज फार एज आई रिमेंबर यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल, जहाँ तक मुझे याद है तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया था। एज फार एज आई रिमेंबर यू डिड नॉट रिसीव माई कॉल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है, जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कल है, जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कल है। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको सेम वही स्ट्रक्चर का यूज करना है, एज फार एज आई रिमेंबर। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। एज फार एज आई रिमेंबर, उसके बाद कॉमा लगाना है। एज फार एज आई रिमेंबर, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद क्या है, तुम्हारा जन्मदिन कल है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, योर, जन्मदिन का इंग्लिश बर्थडे, योर बर्थडे, उसके बाद कल का इंग्लिश क्या, टुमारो, तो यहाँ पे हो जाएगा इज टुमारो, टुमारो। ओके, देखिए जहां तक मुझे याद है तुम्हारा जन्मदिन कल है, एज फार एज आई रिमेंबर योर बर्थडे इज टुमारो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं और ये लास्ट एग्जाम्पल है। जहां तक मुझे याद है सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी, जहां तक मुझे याद है सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी। अब देखिए इसे भी सेम प्रोसेस पे आपको ट्रांसलेट करना है, ये भी करके देख लेते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर, एज फार एज आई रिमेम्बर, उसके बाद क्या है, सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी। तो इसका इंग्लिश में करने के लिए आपको लिखना होगा, पहले नेम देना है सीमा, सीमा, उसके बाद पास्ट फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे डिड नॉट का यूज होगा, डिड नॉट कम, आना का इंग्लिश क्या है, कम, टू कॉलेज, कॉलेज, कल का इंग्लिश क्या है, यस्टरडे, गुजरा कल, यस्टरडे। जहां तक मुझे याद है सीमा कल कॉलेज नहीं आई थी, एज फार एज आई रिमेम्बर सीमा डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा जो एज फार एज आई रिमेम्बर से सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।